हेलो गाइस, तो आपका हमारे चैनल नॉलेज सिटी में स्वागत है। तो जैसा कि मैं आपको 2 वीडियो पहले प्रोवाइड कर चुका हूं और देखा होगा और आप लोगों का रिस्पांस भी अच्छा आ रहा है। तो आपको अगर जिन बच्चों ने हमारी वीडियो ये देखी नहीं है उसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। और आज का टॉपिक है हमारा नया ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग। अब ये ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है आज हम समझते हैं। ठीक है, तो इसके भाग मतलब ब्रांच, तो इसके 3 भाग होते हैं, मतलब ब्रांचेस इसकी 3 ब्रांच होती हैं। 3 ब्रांच होती हैं। एक तो पहली फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब ये तीनों क्या क्या होती है अब मैं बताता हूँ। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आपने सुना होगा कि जो भी हम लोग पूरे एक साल में जितना भी हमारे रिकॉर्ड किया है, हमने एंट्रीज की हैं, जो भी हमारा काम हुआ या हुआ उसका उससे जो हमारा प्रॉफिट आया है या लॉस आया है, इसका हमें इससे पता लगता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग से प्रॉफिट आया है या लॉस आया है, ठीक है, इससे हमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग से ये पता लगता है। और दूसरा टॉपिक है हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग। अब कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है, जैसे हमारी एक मोबाइल की कंपनी है, ठीक है, मोबाइल की हमारी फर्म है जियो। जियो मान लो, जियो की हमारी एक फर्म है। अब हम जियो का फोन बनाते हैं, जियो का फोन बनाते हैं, ठीक है। तो हम जियो का जब फोन बना रहे हैं तो उसके लिए हमें रॉ मटेरियल चाहिए होगा। रॉ मटेरियल मतलब कच्चा माल। तो कच्चा माल क्या होता है? कच्चा माल जैसे प्लास्टिक हो गई। अब प्लास्टिक के बॉडी व पार्ट्स बनेंगे नहीं बनेंगे उसके, लोहे की लोया वगैरह जो भी सामान, मतलब हम उसको कच्चा माल कहेंगे, ठीक है। तो इसको फोन को जो बनाने में जो कॉस्ट आएगी उसे इसके थ्रू हम ध्यान में रखते हैं, इसे कॉस्ट अकाउंटिंग कहते हैं। अब इन सब चीजों को हम मैनेज कैसे करते हैं? इन सब चीजों को हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब इसमें जितना भी खर्चा होगा उसको ध्यान में रखते हुए हम मैनेज करते हुए हर चीज को, इसे मैनेजमेंट अकाउंटिंग कहते हैं। तो गाइस, तो अब मैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं। देखिए, तो गाइस नेक्स्ट टॉपिक हमारा बुक कीपिंग। तो गाइस अब मैं पढ़ाऊंगा, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में डिफरेंस। अब ये बुक कीपिंग और अकाउंटिंग होता क्या है? मैंने अकाउंटिंग तो आपको समझा ही रखा है, अकाउंटिंग का पूरा प्रोसेस आपको पूरा बता चुका हूं, ठीक है। तो इसमें क्या क्या था हमारा? आई से आइडेंटिफाई, एम से मेजरिंग, वो आर से रिकॉर्डिंग, ठीक है। पहले हम क्या करते थे? आइडेंटिफाई करा हमने बिजनेस की ट्रांजैक्शन को, फिर उसका मेजर किया था, फिर क्या किया था हमने? रिकॉर्डिंग, फिर क्या करा था? क्लासीफाइंग। क्लासीफाइंग क्या था ना, उनको अलग अलग करके करा था। फिर उसके बाद क्या कहता? समराइजिंग, जो हमारा टोटल सेल्स थी, टोटल परचेज थी, उनको ध्यान में रखा था, ठीक है। तो अब उसके बाद क्या कहता? एनालाइज। एनालाइज किया था हमने बिजनेस को। फिर उसके बाद हमने कम्युनिकेट किया था अपने यूजर्स को, ठीक है। तो इसमें तो हम पूरा प्रोसेस आता है क्योंकि ये प्रोफेशनल वालों का है, ठीक है। अब इसमें हम क्या करते हैं? खाली आइडेंटिफाई करते हैं। अभी हम बुक कीपिंग में क्या होता है, ये शुरुआती लेवल होता है। हम 11वीं में हम बुक कीपिंग कर रहे हैं, मतलब हम अभी पढ़ना ही सीख रहे हैं, ठीक है। तो पहले तो हम बुक को आइडेंटिफाई करना सीख रहे हैं, फिर उसके बाद क्या कर रहे हैं? मेजर, मेजर क्या क्या आने वाला। फिर उसके बाद क्या कर रहे हैं हम? रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग सीख रहे हैं ना, जनरल एंड जनरल, जिन्हें हम कहते हैं जनरल। बुक में भी जनरल आगे चैप्टर है पूरा, उसके ऊपर हम बताएंगे। फिर उसके बाद हम क्या कर रहे हैं? क्लासीफाइंग। ये क्लासीफाइंग कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर हम ये, इसमें तो अकाउंटिंग का पूरा प्रोसेस, ठीक है। और ये हमारा ऐसे होता है, ठीक है। तो ये जूनियर स्टाफ होता है हमारा। कौन सा होता है? और ये सीनियर।
ये हमारा प्राइमरी लेवल पे होता है, ये वाला हमारा प्राइमरी, मतलब अभी शुरुआत है हमारी 11th वालों की, ठीक है। तो ये प्राइमरी, तो ये प्राइमरी स्टेट होती है और ये सेकेंडरी स्टेट। इसमें हमारे जो आते हैं प्रोफेशनल आते हैं, इसमें प्रोफेशनल आते हैं, उसमें अनप्रोफेशनल आते हैं। जैसे जैसे क्या हो गया, क्लर्क हो गया, या स्टूडेंट हमारे अनप्रोफेशनल हैं। और बाकी इसमें सीए, जो हमारे बड़े बड़े सीए हैं और चार्ट वगैरह, तो सीए चार्टेड अकाउंटेंट वगैरह सब इसमें आते हैं, ठीक है। तो और इसमें हमें स्किल सिखाई जाती है, इसमें हम प्रोफेशनल होते हैं, ठीक है। तो यही था हमारा, और नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टार्ट करते हैं अब। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। अब ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, मतलब उद्देश्य अकाउंटिंग करने के। तो अकाउंटिंग के उद्देश्य क्या है, अब उद्देश्य मतलब पर्पस, ठीक है। तो अब उद्देश्य क्या है अकाउंटिंग का, टू रिकॉर्ड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स। मतलब जो हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करते हैं ना, जो हम पूरे एक साल की पूरी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, मतलब उनको रिकॉर्ड करते हैं नहीं करते हैं। और वो करते किसमें, जर्नल में। जर्नल क्या होती है हमारी, जर्नल क्या होती है हमारी, एक बुक है। क्या है हमारी बुक, जिसे हम क्या नाम से बोलते हैं, जर्नल। तो इसमें हम इसको रिकॉर्ड करते हैं पूरे साल के ट्रांजैक्शन को। तो इसे ही एक हमारा ये उद्देश्य होता है इसका। तो और सेकंड पॉइंट हमारा टू डिटरमाइन प्रॉफिट एंड लॉस। इससे हमें किस चीज का पता लगता है, जब हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो हर चीज, तो उससे हमारे को प्रॉफिट एंड लॉस का पता चलता है, क्या है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस क्या है, ठीक है। और तीसरा पॉइंट है हमारा टू डिटरमाइन फाइनेंशियल पोजीशन। इससे हमारे को पता चलता है कि हमारी पूरे साल में हमारी पोजीशन क्या चल रही है। हम अपनी किताब खोल के देखेंगे तो हमें बाद में पता लग जाएगा ना कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या चल रही है, हमारी क्या पता लगता है, फाइनेंशियल पोजीशन, ठीक है। अब जो चौथा पॉइंट है हमारा असिस्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। ये असिस्ट करता है मैनेजमेंट को, मतलब जो हमने ये पूरा बिजनेस तैयार किया है उसका मैनेजमेंट, ठीक है। तो मैनेजमेंट को असिस्ट करता है, असिस्टेंस मतलब असिस्ट करता है, ठीक है। अब हमारा पांचवा पॉइंट है कम्युनिकेटिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू यूजर्स। ये मैंने प्रोसेस में भी आपको समझाया था। हमें क्या करना होता है, जो हमारे बिजनेस में एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं उनको हमें अपनी हर चीजें बतानी पड़ती हैं कि हमें प्रॉफिट हो रहा है या वो हो रहा है, तो इस चीज का हमें लॉस हो रहा है, इन सब चीजों को हमें बताना पड़ता है। तो आगे नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाइए। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। अब एडवांटेजेस क्या होते हैं हमारे, मतलब एडवांटेजेस माने, तो एडवांटेजेस का मतलब है हमारा फायदे। अब हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग करने से हमारे को फायदे क्या होते हैं, या इसे रिकॉर्डिंग करने से क्या फायदे होते हैं। तो पहला, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस। अब हमें इससे फाइनेंशियल वो मिलती है हमें इंफॉर्मेशन। जैसे हमने रिकॉर्डिंग कर ली तो हम कभी भी अपने बारे में जो रजिस्टर होता है उसको खोल के कभी भी देख सकते हैं हमने क्या किया था। तो इससे हमारे को क्या मिलती है, इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मिलती है, ठीक है। दूसरा, असिस्टेंस टू मैनेजमेंट, मतलब ये मैनेजमेंट के सहायक है। क्या है, मैनेजमेंट के सहायक है, असिस्टेंस टू मैनेजमेंट, ये क्या है, मैनेजमेंट के सहायक है। फिर उसके बाद रिप्लेस मेमोरी हमने बताया था ना कि जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम क्या करते हैं, जर्नल में इसको रिकॉर्ड करते हैं, एंट्रीज को। तो एंट्रीज को जब रिकॉर्ड करेंगे तो हमारी क्या हो जाएगी, पूरी जो मेमोरी थी, हमारे को पता नहीं था कि हमने 10 दिन पहले क्या बिजनेस किया था, तो उस चीज़ की जानकारी मिल जाएगी। और फैसिलिटेट्स ऑफ कंपैरेटिव स्टडी, इसका मतलब क्या है, जैसे हम इस कंपैरेटिव मतलब इसको हम कंपैरिजन भी हम दो प्रकार से करते हैं। जैसे पहला होता है हमारा इंटर फर्म कंपैरिजन, मतलब एक फर्म है हमारी, ठीक है बच्चों,
एक हमारी फर्म है, तो हम इसका कंपैरिजन दूसरी फर्म के साथ करेंगे, है नहीं है? तो ये हमारी, हम दो फर्मों के साथ, ये वाला है ना हमारा इंटर फर्म कंपैरिजन, तो दो फर्मों का आपस में कंपैरिजन करते हैं। तो इनका जब हम कंपैरिजन करेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि कौन फायदे में चल रहा है। तो एक तो हमारा ऐसे कंपैरिजन करते हैं, और एक होता है इंट्रा फर्म कंपैरिजन। तो जो हमने लास्ट ईयर ट्रांजैक्शन की होंगी, ठीक है, उनको कंपेयर करेंगे हम दिस ईयर के साथ, इस साल के साथ, ठीक है। तो इस साल के साथ हम इसको कंपेयर करेंगे, इसे कहते हैं हम इंटर फर्म कंपैरिजन, ठीक है। अब हमारा आता है फैसिलिटेट्स लोन। जब हम रिकॉर्डिंग कर लेंगे ना सब ट्रांजैक्शनों की, तो हम जब बैंक में जाए, बैंक से हम इसके थ्रू लोन भी ले सकते हैं कि हमारी ट्रांजैक्शन इतना है, हम अपना पूरा रिकॉर्ड उन्हें दिखा सकते हैं। तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, लोन भी मिल सकता है। और दूसरा, ये छठा पॉइंट है हमारा एविडेंस टू इन कोर्ट। अब जी एविडेंस, हम अपनी जब पूरी डिटेल रखेंगे अपने पास रजिस्टर में मेंटेन करके, तो हम क्या बता पाएंगे उन्हें, एविडेंस, हमारे एविडेंस के तौर पे हमारे कोर्ट में हम पेश भी कर सकते हैं। जैसे हम पे किसी ने कोई कार्रवाई कर दी, तो हम इसको एविडेंस के तौर पे भी तो वो कर सकते हैं ना। तो हम अब नेक्स्ट टॉपिक पे अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आ गए, हम लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। अब हमारी अकाउंट की जो सीमाएं क्या होती हैं, अकाउंट की सीमाएं क्या होती हैं, अब मैं आपको बताता हूँ अकाउंट की सीमाएं क्या क्या होती हैं, ठीक है। तो पहला हमारी सीमा है अकाउंटिंग नॉट फुल्ली एग्जैक्ट, मतलब हम अकाउंटिंग करते पे ना अनुमान लगाते हैं एस्टिमेट लगाते हैं, मतलब अनुमान लगाते हैं कि हमारा व्यापार बढ़ेगा या घटेगा, पर अनुमान है, तो हम एग्जैक्ट तो कह नहीं सकते ना। तो ये नॉट फुल्ली एग्जैक्ट, ठीक है। इट इग्नोर्स प्राइस लेवल चेंजेस। अब हमारे प्रोडक्ट का दाम बढ़ता भी है घटता भी है, तो अब हमारा प्रोडक्ट है ये 60 रुपये है या कुछ भी है, तो ऐसे 80 हो गया, तो ये बढ़ रहा है घट रहा है, तो हम ये ना इग्नोर करता है कि प्राइस लेवल चेंजेस को, तो ये इनकी एंट्री नहीं करेगा। अगर हमारा पहले हमने इतने में बेचा तो इतने में ही रहेगा, ठीक है। तो ये प्राइस लेवल चेंजेस पे भी पूरा वो रखता है। इट इग्नोर्स क्वालिटेटिव एक्सेप्ट, ठीक है, एक्सपेक्ट। तो ये क्या होता है, अब हम जो क्वालिटी वो होता है ना, तो इसमें हम क्वालिटी का ध्यान नहीं रखते कि अब ये मेरे टीचर है, अब उनको वो चीज़ है, उनका सब्जेक्ट अलग है, उनका सब्जेक्ट अलग है, तो उनकी क्वालिटी से कोई मतलब नहीं है, इन्हें खाली किससे मतलब है, ट्रांजैक्शन से जो हमारी फाइनेंशियल ईयर में हुई है। तो गाइस, आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, जो मैंने आपको परसों पढ़ाया था पूरा प्रोसेस, उसके बारे में एकदम डिटेल में कमेंट में मेरे को करके दिखाना, और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। और इंस्टाग्राम पेज को भी हमारे लाइक कर देना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा दोनों वीडियो का और इंस्टाग्राम पेजेस का। तो सो थैंक यू।